Hello students, welcome to Kopsa Point, and today we will read electric dipole. What is the topic for today? An electric dipole. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है. क्या है? इट इज अ सिस्टम. और वो सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि यहां पर आपका H है, यहां पर आपका Cl है, H पॉजिटिव और Cl माइनस. आप बोलते हैं H प्लस और Cl माइनस, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं और दोनों बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. तो ये हमारे लिए क्या है? एक सिस्टम है. व्हेन two charges equal and opposite, they are keeping at a very short distance, then that system is known as electric dipole. For example HCl, और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं क्या? NaCl, KCl, there are so many examples. Okay, electric dipole. और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल. तो आज हम यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. ओके बच्चों, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है? एक्सियल पॉइंट. कहां पे हम निकालेंगे? एक्सियल पॉइंट पे. Actually, there is two type of case of electric dipole. One is axial point, another is equatorial point. So first of all, we are taking an axial point. So we have to find, suppose यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, यहाँ पे हमने रख लिया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे हमने रख लिया प्लस क्यू चार्ज. इज दैट क्लियर बच्चों? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज. और इसके सेंटर से, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से एक्सिस पे, ये रही इसकी एक्सिस, और एक्सिस पे एक पॉइंट P है R डिस्टेंस पे, जहां पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज? आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, फ्लैशबैक में जाए, आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज 1/4πε0 Q/r². व्हाट इज K? K इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r². इज द क्लियर? तो यही फॉर्मूला हम एक बार माइनस क्यू के लिए अप्लाई करेंगे और एक बार प्लस क्यू के लिए अप्लाई करेंगे. हालांकि एक चीज और है कि इलेक्ट्रिक जो हमारा डायपोल है, तो डायपोल की जो टोटल लेंथ है वो हम लोग कितनी ले रहे हैं? 12. व्हाट इज 12? 12 इज द लेंथ ऑफ डायपोल. तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हो, यहां पे आपका L हो गया, यहां पर भी आपका L हो गया. ओके, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर माइनस क्यू एज वेल एज फॉर प्लस क्यू. तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बार माइनस क्यू के लिए अप्लाई करेंगे, देन वी विल अप्लाई फॉर प्लस क्यू. तो पहले देखते हैं दिस फॉर्मूला फॉर माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए बच्चों क्या होगा? हमने फॉर्मूला लिख दिया E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L का होल स्क्वायर. ओके, फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली फॉर प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू के लिए, क्यू से डिस्टेंस देखिए P की क्या होगी? ये टोटल R है, यहां तक L है, तो ये बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस L. तो हो जाएगा आपका Q/R माइनस L का होल स्क्वायर. सेकंड इक्वेशन. ओके बच्चों, तो यहां पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, यू मे आस्क मी व्हाट, कि सर यू आर नॉट टेकिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव. Why? What is the reason?
तो रीजन ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग साइन ऑफ चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या कर दिया? इग्नोर। तो अब देखते हैं भाई E1 और E2 का डायरेक्शन किधर है। E1 किसके थ्रू था? माइनस क्यू के थ्रू। तो हमने एक चीज पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? माइनस क्यू के लिए क्या होता है? इनवर्ड। अगर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है उसके लिए इनवर्ड होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज उसके लिए आउटवर्ड। तो जब हमने E1 निकाला था तो E1 किसके लिए था? माइनस क्यू के लिए। तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? इनवर्ड। क्या होता है? इनवर्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और प्लस के लिए क्या होता है? प्लस से दूर, माइनस की तरफ और प्लस से दूर। तो E1 का जो डायरेक्शन हो जाएगा, E1 किसके लिए था? माइनस के लिए था, तो हो जाएगा माइनस की तरफ। और E2 किसके लिए था? प्लस, तो हमने पढ़ा प्लस से दूर। पॉजिटिव के लिए क्या होता है? प्लस से दूर। और नेगेटिव के लिए क्या होता है? नेगेटिव की तरफ। तो E2 जो था हमारा प्लस क्यू के लिए, तो प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा? प्लस से दूर। दूर मतलब हो गया आउटवर्ड, E2। आप यहाँ पे देख सकते हैं E1 और E2 दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे बच्चों? अपोजिट हैं। दोनों कैसे हैं? अपोजिट। तो हम लोग रिजल्टेंट निकाले थे फटाक से। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? वेक्टर लॉ। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? वेक्टर लॉ। क्या अप्लाई करेंगे? वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लॉ क्या कहता है भाई? अगर दो वेक्टर अपोजिट हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके सबट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा? E1 माइनस E2। E1 माइनस E2। ओके। तो हम लोग E1 माइनस E2 करें या E2 माइनस E1 करें, ये कैसे पता चलेगा? हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि E1 शुड बी फर्स्ट और E2 शुड बी फर्स्ट? सो दैट इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, वो आप देख के बताइए कौन बड़ा है। आप देख सकते हैं E1 की वैल्यू हमने लिखी थी, E2 की वैल्यू लिखी थी। कौन बड़ा है? देख के बताइए भाई। बड़ा कौन होगा? जल्दी से बताइए। प्लस वाला बड़ा होगा। क्यों प्लस वाला बड़ा होगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका छोटा है। तो हम लोग E2 को पहले रखेंगे। तो E2 को हम लोग क्या करेंगे? पहले, बिकॉज इट इज ग्रेटर। तो ये हो गया भाई। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो गई? ई नेट इज इक्वल टू, कॉमन क्या था? के कॉमन है और क्यू कॉमन है, तो बचेगा आपका 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, और क्या बचेगा? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा क्लियर बच्चों? एलसीएम ले लीजिए और इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपके पास कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, और यहां बचेगा 2LR अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा R प्लस एल, सॉरी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इट विल बी द फाइनल वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो भाई हमने डायपोल पढ़ा था। डायपोल क्या पढ़ा था? डायपोल पढ़ा था क्या? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं। तो डायपोल होता है, डायपोल का एक मूवमेंट भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट को किससे दिखाते हैं? P। और P की वैल्यू क्या होती थी? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। तो आप यहां देख सकते हैं Q है और 2L भी है। Q और 2L भी है। ओके, यहां पे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे एक्चुअली 2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? 4 आएगा बच्चों। ओके, 4 आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो वो 4 आएगा, ना कि 2 आएगा। इज दैट क्लियर? तो भाई 4 है तो 4 को हम क्या कर लेंगे? 2 इंटू 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 इंटू 2। 4 को क्या लिख दिया हमने? 2 इंटू 2। चले एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो आ गया आपका के क्यू, और 4 को हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू 2LR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, फिर क्या करेंगे? P की वैल्यू क्या है? Q इंटू 2L। Q यहाँ पे दिख रहा है, 2L यहाँ पे दिख रहा है, तो Q इंटू 2L क्या बन गया? P बन गया।
सो नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, आई मीन टू से इसको रिप्लेस कर लीजिए। तो रिप्लेस करने पे क्या मिलेगा, जो आपका ई नेट आएगा, ई नेट इज इक्वल टू के, ये रहा क्यू, ये रहा 12, क्यू इंटू 12 क्या बन गया पी। तो बचा क्या आपके पास बच्चों, वो देखिए बचा आपका 2 बचा है पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो ये एक जनरल सा इक्वेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, एक्सिस पे। इक्वेटोरियल बने बच्चों, एक्सिस पे निकाल रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला का एक कंसिडरेशन पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कैसा होता है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। इट इज टू स्मॉल, टू स्मॉल, मतलब जो एल है वो वेरी वेरी लेस देन है आर के, एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट, इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करके देखेंगे क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, 2 2 जा क्या हो गया 4, और एक पावर इससे मर गया। तो फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू के, और क्या बचा 2p अपॉन आर क्यूब। ओके, 2p अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। P क्या है बच्चों, P आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है डायपोल का। R क्या है, वो डिस्टेंस है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। K क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू, K क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट बहुत फेमस है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, कौन सा टिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इज दैट क्लियर। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के, और जो पी होता है, पी कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी पी और ई दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसको हमने लिखा है यहाँ पे पी वेक्टर, और यहाँ पे आर क्यूब इंटू आर कैप, और यहाँ पे माइनस। तो माइनस क्या शो कर रहा है बच्चों, माइनस ये शो कर रहा है कि जो P है वो E के अपोजिट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और P का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। बोथ आर अपोजिट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इक्वेटोरियल वाला पॉइंट हम नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।